स्क्रीन चालू कर दो। ओके, सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में। ऑलराइट, ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है इसमें हम लोग एमपी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं। फटाफट हम उनका रिवीजन कर रहे हैं, उनसे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज, जैसे कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने अलग अलग 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा है। ऑलराइट, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट एंड अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट, अब आगे आने ये जो लेक्चर है, आप ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट को फटाफट रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। सो तैयार हो जाइए आप लोग फटाफट। हमारी इस लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो प्लीज बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। ऑलराइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी आ गए हैं जो ज्वाइन किया था, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। 1 सेकेंड और हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। सो और जो पहली बार इस लेक्चर को देख के बाद आप लोग लेक्चर और डाल चुके तो उनको भी जाके आप देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज जो हमारी क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। ऑलराइट, और पहला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आज हम 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट और बैतूल डिस्ट्रिक्ट लोग कवर करने वाले। ठीक है, जल्दी से उनसे महत्वपूर्ण जानकारी उसको हम लोग कवर करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद बालाघाट। बहुत इंपॉर्टेंट जिला है हमारा बालाघाट। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये देखो, बालाघाट। बालाघाट की जो लोकेशन है ये है हमारा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, ये जो दक्षिणी सीमा है मध्य प्रदेश की, राइट, दक्षिणी सीमा, ईस्टर्न और पूर्वी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट देखने मिलता है। ठीक है, इसके इसके आसपास मंडला और सिवनी डिस्ट्रिक्ट हमको देखने मिल रहे हैं। राइट, आवाज आई थिंक क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलग अलग डायमेंशंस में हम लोग जिलों को पढ़ने वाले हैं, अलग अलग भाग में बांटकर हम इस जिलों को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इतिहास के बारे में देखते हैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के, फिर हम लोग भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पर्यटन और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ जनसंख्या के बारे में हम लोग देखेंगे, और कुछ इसके अलावा भी जो अधिक थोड़ी बहुत जानकारी रहती है वो भी हम लोग देखेंगे, मिसलिनियस महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, मिसलिनियस पॉइंट बोल देते हैं हम इसको। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन और मध्यकालीन टाइम पर यह क्षेत्र 2 गौण साम्राज्य में विभाजित था। ठीक है, 2 गौण साम्राज्य में विभाजित था ये प्राचीन और मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री में ये। ठीक है, तो एक पश्चिमी भाग जो था बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का, और पूर्वी भाग, 2 अलग अलग लोगों का इस पर रूल था, 2 अलग अलग राजाओं का इस पर राज था। ठीक है, पश्चिमी भाग में, ठीक, पश्चिमी भाग में ये जो सपोज ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, तो ये हो गया वेस्टर्न पश्चिमी, और ये हो गया ईस्टर्न पूर्वी भाग। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग भाग में विभाजित था ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बालाघाट जिला पश्चिमी भाग में देवगढ़ के गौंड साम्राज्य का हिस्सा था, और पूर्वी भाग गढ़ा मंडला साम्राज्य का हिस्सा था। ऑलराइट, इसको मैंने काफी डिटेल में, जो हमारी मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री की क्लासेस है उसे मैंने काफी डिटेल में ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट और गढ़मंडला रीजन और गौंड साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सो आई थिंक अगर इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हो ये इतिहास मध्य प्रदेश का, प्राचीन इतिहास, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि एक गौंड साम्राज्य था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य रहा है, ट्राइबल, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल स्टेट रही है एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, तो उन्होंने इस पर रूल करा है बालाघाट पर। ऑलराइट, इतना आप लोग याद रखो। इससे ज्यादा डिटेल फिर आप लोग जब प्राचीन काल का इतिहास पढ़ोगे मध्य प्रदेश का, तो वहां आप लोग पढ़ लोगे इस चीज को। ठीक है, तो देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग याद रखना। तो बेसिकली गौंड साम्राज्य के अंदर आता था ये। ठीक है,
और देवगढ़ के गौड़ साम्राज्य का हिस्सा था, और गढ़ामंडला साम्राज्य का पूर्वी भाग हिस्सा था ये, ठीक है। अब आधुनिक काल में अगर हम बात करें, मॉडर्न इंडिया की अगर आप बात करते हो, तो पूरे क्षेत्र को भोंसले द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था, राइट। भोंसले मतलब क्या, मराठास, मराठा ऑक्यूपाइड दिस, राइट। मराठास में भी कौन, भोंसले ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था इन द मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और 1867 का एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1867 में। 1867 में भंडारा, मंडला और सिवली जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर बालाघाट जिले का गठन किया गया था। ऑलराइट, ये जो बालाघाट जिला आज हम लोग देख रहे हैं, बालाघाट जिले में आप लोग देखोगे भंडारा, मंडला और सिवनी, ये 3 जिलों को मिलाकर अंग्रेजों ने इसको एक अलग जिला बना दिया था, बालाघाट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के ये नागपुर प्रांत का हिस्सा बनता है बालाघाट, ठीक है। नागपुर प्रांत मतलब क्या, प्रॉपर मध्य भारत का हिस्सा हो जाता है ये, ठीक है, नागपुर प्रांत का। और स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये बालाघाट, ये देखो मध्य प्रांत का हिस्सा था ये, ठीक है। उसकी कैपिटल क्या थी, नागपुर, जो मध्य प्रांत था उसकी कैपिटल आई थिंक आपको पता होगा ये। तो बालाघाट क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1956, 1956 तक ये मध्य प्रांत का हिस्सा था। और 1956 में जब मध्य प्रदेश एक राज्य निकल कर आता है, तो वहां पर इसको बालाघाट को मध्य प्रदेश के अंडर इंक्लूड किया गया, तो ठीक है। तो बालाघाट एक जिला बन जाता है मध्य प्रदेश का। तो आप ये देखो, सबसे पुराने जिलों में से एक है मध्य प्रदेश के, कौन सा, बालाघाट जिला हमारा, ठीक है, ठीक। उसके बाद अब आप लोग ये देखो भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में आप लोग ये देखो, तो कहां पर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज और वेनगंगा रिवर के आसपास बसा हुआ है ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखना, ठीक है। तो भूगोल की अगर आप बात करो, तो एक तरफ है सतपुड़ा रेंज और दूसरी तरफ है वेनगंगा नदी, ठीक है। वेनगंगा नदी, इसके बीच स्थित है हमारा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके अलावा इसके निकटवर्ती जिले कौन कौन से हैं, हमने देखा था मंडला, डिंडौरी और सिवनी, ठीक है। मंडला, डिंडौरी और सिवनी इसके आसपास के जिले हैं। और ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को छूता है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। देखो ये सारे पॉइंट आपको छोटे छोटे लगते होंगे, बहुत ईजी लगते होंगे, है ना, बट यकीन मानो क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं। 52 जिले हैं आपके, ठीक है, 52 जिलों में आपको याद रखना है कौन सा जिला किसके आसपास की बाउंड्री को छू रहा है। हाँ, टास्क थोड़ा सा टफ है, बट इसलिए मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको मैप डाला है। हर डिस्ट्रिक्ट के पहले मैं आपको मैप इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप मैप से कोरिलेट करके चीजों को याद रख सको, अदरवाइज याद नहीं हो पाएगा। और अभी तो हमने सारे लगभग जो जितने भी जिले देखे हैं वो सब सब बॉर्डर, मध्य प्रदेश की बॉर्डर को छू रही है लगभग लगभग हर जिले की बाउंड्री, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो बालाघाट जिला जो है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है, एज इट इज, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको। ऑलराइट, फिर अगर हम भौतिक भौतिक प्रभाग की अगर आप बात करोगे, तो ये सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है ये, ठीक है। ऑब्वियसली माइकाल हिल्स जो थी, माइकाल हिल्स के अंडर में, वही सतपुड़ा रेंज के अंदर में आ रहा है। सतपुड़ा रेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी कौन सी है, माइकाल रेंज, माइकाल रेंज के अंडर में ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सतपुरा माइकाल रेंज इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना ये, ठीक है। उसके अलावा नदी कौन कौन सी बहती है, तो अभी मैंने बताया वेनगंगा के किनारे से बसा हुआ है डिस्ट्रिक्ट है, तो वेनगंगा और इसकी सहायक नदियां आसपास से बहती हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट देखो, भाषा यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली कौन सी बोली जाती है, मेजर जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी और गोंडी है, ठीक है। सो हिंदी और गोंडी भाषा, राइट, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, ये ट्राइबल एरिया, आप सबको पता ही होगा, ट्राइबल डोमिनेंट बेल्ट भी है ये, ठीक है। मतलब प्रदेश की जो जनजाति है, काफी जनजातियों का एक जनजातियों के लिए एक प्रमुख स्थान है ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, राइट। जो मध्य प्रदेश की जो फेमस ट्राइब्स हैं हमारी, वो यहाँ पर आपको इनहेबिटेंट्स मिलेंगी। तभी आप याद करो वाई, देखो गोंड, जो गोंड साम्राज्य था, राइट, वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ एमपी, गोंड, गोंड ट्राइब्स ने इस पर राज करा है इस एरिया पर, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे अभी भी, ठीक है। ऑल राइट, देन यू सी, अब आ जाओ, तो बालाघाट, बालाघाट में वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है जो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट बालाघाट हैज हाईएस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट, राइट। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो, राइट। टोटल एरिया भी और परसेंटेज एरिया भी, मतलब वन के अंदर, वन या आप फॉरेस्ट की बात करो तो वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का, और प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग झरने की बात करें यहाँ से, तो झरनों में इस कुछ इंपॉर्टेंट झरने हैं, जैसे कि गंगुलपारा झरना और मालधर जलप्रपात, ठीक है। तो मालधर जलप्रपात और
गंगुल पारा झरना, ये इंपॉर्टेंट झरने यहाँ से बहते हैं। और पॉन्ड इरिगेशन या तालाब द्वारा सिंचित जो जिला है सबसे ज्यादा यही है। देखो तालाब द्वारा अधिकतम सिंचाई यहाँ पर ही होती है, ठीक है। और जनजाति यहाँ पर बैगा भी रहते हैं, ठीक है। तो मेजर ट्राइब यहाँ पर बैगास आपको देखने मिल जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फसल की बात करो तो मुख्य फसल चावल है, ठीक है, जिसमें कि काली मूंछ किस्म का चावल हमको देखने मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। काली मूंछ किस्म का चावल हमको कहां पर देखने मिलता है, वो बालाघाट जिले में हमको देखने मिलता है, ठीक है। उसके अलावा खनिज मैंने आपको बार बार बताया है, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो वहां की जो वहां की स्पेशलिटी, हर जिले की कुछ ना कुछ मिनरल्स उस जिले की, या खनिज पदार्थ, हर जिले के कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ हैं जो वहां की स्पेशलिटी हैं, ठीक है। तो बालाघाट जिले की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको तांबा और मैंगनीज देखने मिलता है, ठीक है। तो ये देखो भारवेली खान जो है, भारवेली खान में आपको मैंगनीज मिलता है, और जो मलंज खंड खदान है वहां पर आपको तांबा मिल जाता है, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं भी याद रहे तो तांबा और मैंगनीज का थोड़ा बहुत भंडार आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलता है, ठीक है। ओके, अब एक और चीज ये है कि ये बालाघाट जो एरिया है, एक और बच्चों ये चीज याद रखना, ये रेड कारपेट एरिया के अंतर्गत आता है बालाघाट जिला। रेड कारपेट मतलब क्या, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जो रेड कॉरिडोर होता है ना, भारत के बहुत सारे हिस्सों से एक रेड कॉरिडोर निकलता है, राइट, इस टाइप से रेड कॉरिडोर आप बोल दो। मतलब रेड कॉरिडोर मतलब क्या, रेड कॉरिडोर हम उस एरिया को बोलते हैं जो नक्सल प्रभावित एरिया होता है, राइट। तो उसमें बालाघाट डिस्ट्रिक्ट भी हमारा आता है, ऑल राइट। देन अगर आप पर्यटन की बात करो, संस्कृति की बात करो, तो जो लांजी किला है, राइट, लांजी किला फेमस किला है यहाँ का, ठीक है। जो लांजी किला है, ठीक है, लांजिका देवी और महामाया की मूर्ति भी आपको यहाँ देखने मिलती है, और बजरंग घाटी भी देखने मिलती है, ठीक है। तो देखो लांजी फोर्ट में स्कल्पचर्स ऑफ महादेव, ठीक है, लांजिका देवी एंड महामाया, ठीक है। इसके अलावा बजरंग घाट है यहाँ पर, ठीक है, और रामपल्ली मंदिर है, ठीक है, राजीव सागर बांध है, ऑल राइट। राजीव सागर बांध जो परियोजना है, बावनथड़ी परियोजना, एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, बावनथड़ी परियोजना राजीव सागर बांध पर है, ठीक है। गोमजी सोमजी मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट की पहचान, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बालाघाट में मौजूद एक हिस्सा, ठीक है। उसके अलावा लहलेशरा डैम है, ठीक है, दामो नहीं है, डैम है, डैम नहलेशरा डैम आपको देखने मिल जाएगा, और कान्हा नेशनल पार्क आपको बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलता है, ऑल राइट। देन यूसी धूती बांध भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बांध है। धूती बांध कौन सी नदी पर है, वेन गंगा नदी पर। तो वेन गंगा नदी बार बार आ रहा है, याद रखना, वेन गंगा नदी पर धूती बांध है आपका, ठीक है। देन अगर आप जनसंख्या की बात करो, ठीक है, डेमोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट की अगर आप डेमोग्राफी की अगर बात करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले पॉपुलेशन करीब 1,70,000 के आसपास पॉपुलेशन है, ठीक है, जनसंख्या 1,70,000 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, याद रखना, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई अभी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, ठीक। यहाँ पर डाउट आए तो ओके, महक, हेलो महक, कैसे हैं आप? कुछ डाउट है तो आप लोग पूछो, मैं आपको बीच में क्लास के बीच में भी बता सकता हूँ, अदरवाइज क्लास के बाद भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ऑलराइट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को, कुछ दिक्कत होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स वगैरह ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी चीजें हैं, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। 1,70,000 के आसपास जनसंख्या। अगर आप पॉपुलेशन घनत्व, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी की बात करोगे तो 184 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 184 पर्सन पर किलोमीटर इसके डेंसिटी है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक डेटा है लिंग अनुपात, याद रखना, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी, राइट। 1021 और फर्स्ट है सेक्स रेशियो 1021, और पहले नंबर पे है सेक्स रेशियो में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी बहुत अच्छा है, राइट। तो आप लोग ये याद रखना, इवन अभी के जो आप लेटेस्ट डेटा को भी कंपेयर करोगे ना, तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट आपको टॉप डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। आई थिंक अभी भी शायद नंबर 1 ही है इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो, जो कि बहुत अच्छी चीज है, राइट, जो कि तारीफ के काबिल चीज है, 1,000 के ऊपर है, समझ रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी चीज है। और आप ये देखो लिटरेसी रेट भी काफी हाई है, 77% लिटरेसी रेट है, जो कि काफी एनकरेजिंग फिगर है, आप लोग इसको याद रखना, ऑल राइट। देन इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट। तो आप लोग ये याद रखना कि देखो
जो मलच खंड है इसको कॉपर सिटी बोला जाता है, राइट। कॉपर की खदान है यहाँ पर मलच खंड में, मैंने आपको बोला था कॉपर और मैंगनीज मिलता है, याद रखना मलच खंड में कॉपर की खदान है, ठीक है। और बालाघाट को मैंगनीज शहर भी बोला जाता है, भरवेली खदान के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो दोनों चीज आ गई, ठीक है। चावल मिल के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बालघाटी में है, राइट। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर है, ठीक है। रेंजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आपको बालाघाट में देखने को मिलता है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस ऑफिस भी बालाघाट का ही है, ठीक है। एमपी फर्स्ट पेपरलेस ऑफिस इज ऑफ बालाघाट ओनली। और मनरेगा योजना में भुगतान करने के लिए बायोमेट्रिक कार्ड का उपयोग करने वाला पहला जिला। ये डायरेक्ट इस टाइप के आपको मिसलिनियस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मान के चलो बहुत टफ पेपर अगर आपको आता है ना, अगर बहुत टफ पेपर है तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें कि भाई मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर आपने बायोमेट्रिक कार्ड का यूज किया था मनरेगा योजना में के तहत, तो ये बालाघाट है हमारा, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा बाम्बू की कलाकृतियों के लिए भी बालाघाट काफी फेमस है। तो ये तो हो गया बालाघाट के बारे में सारा डिस्कशन, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट बड़वानी, ठीक। बड़वानी भी बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, राइट। बहुत ही सुंदर जिला है बड़वानी, ठीक है। जैसे कि बालाघाट वैसे ही बड़वानी, काफी सुंदर जिले हैं दोनों, ठीक। कहाँ पर आते हैं तो देखो अपोजिट में है एकदम। बड़वानी हमने यहाँ पर देखा था एकदम पूर्वी 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 और पूर्वी दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश के। अब मध्य प्रदेश के एकदम अपोजिट साइड में, ठीक है, जो पश्चिमी हिस्सा है, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा या दक्षिण पार्ट ही बोलो आप, पश्चिम भी क्या, ठीक है। यहाँ पर आपका ये बड़वानी जिला है, राइट, ठीक है। तो आप लोग ये देखो, अगर आप इतिहास की बात करो तो प्राचीन और मध्यकालीन में ये जो जिला था वो एक स्वतंत्र प्रमुख महाराजा संबंधु के शासन में था, ठीक है। तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में ये एक स्वतंत्र जिला हुआ करता था, बड़वानी जिला। ऑल राइट, देन यू सी, तब सिसोदिया का शासन प्रमुख था, देन द रूलर सिसोदिया वाज प्रोमिनेंट, राइट। 468 एडी के आसपास से एक स्वतंत्र शासन के रूप में ये जिला निकल कर आता है, ठीक है। बाद में राणा राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि बड़वानी की स्थापना धनक ने की थी और प्राचीन काल में इसे आवासगढ़ भी कहा जाता था। ऑल राइट, देन तो ये राणा राजवंश इससे एसोसिएटेड है, इस जिले से, बड़वानी जिले से, बस ये चीजें आपको जानने लायक है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट राजा राजा यू नो राणा चंद्र सिंह ने 1640 में बड़वानी शहर की स्थापना की थी, जो आज आप बड़वानी शहर देख रहे हो, राइट। जो आज का मॉडर्न टाइम्स में जो बड़वानी शहर है, राइट, राणा राणा चंद्र सिंह फाउंडेड द मॉडर्न बड़वानी टाउन इन 1640। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूरी है, इसको आप लोग याद रखना। ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज आधुनिक काल में, नो मॉडर्न इंडिया की अगर आप बात करो तो, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आधुनिक काल से रिलेटेड, वो है मराठा ने 1703 से 1823 तक इस क्षेत्र पर शासन करा, राइट। तो मराठास के कंट्रोल में था ये हमारा बड़वानी जिला, ठीक है, 1823 तक, ठीक है। उसके बाद ये ब्रिटिश शासन का हिस्सा बन जाता है 1823 के बाद, ठीक है। भीमा नायक ने यहीं से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में हमारे, भीमा नायक, यहीं से ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखना, राइट। बड़वानी जिले से ही भीमा नायक, द ग्रेट भीमा नायक, राइट। अलग से आपको इनके ऊपर एक अलग से टॉपिक भी है पढ़ने के लिए आपके एग्जाम में भीमा नायक के ऊपर, तो आप लोग ये इसको याद रखना, ठीक है। देन स्वतंत्रता के बाद बड़वानी को मध्य भारत राज्य में इंक्लूड कर लिया गया था बड़वानी को, ठीक है। और जो वर्तमान में जो आप बड़वानी को देख रहे हो उसे खरगोन जिले से अलग कर कर बनाया गया था 25 मई 1998 में, ठीक है, ठीक है। सो इट इज द प्रेजेंट बड़वानी स्टेट इज कार्व्ड आउट ऑफ खरगोन वेस्ट निमार टू फॉर्म सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑन 25 मई 1998। तो 25 मई 1998 को खरगोन को अलग कर कर बड़वानी को एक अलग से जिला घोषित किया गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अगर आप भूगोल की बात करो तो देखो भूगोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सतपुड़ा रेंज है, दक्षिण में इसके सतपुड़ा रेंज है, राइट, नीचे तरफ, और ऊपर विंध्याचल है, राइट। तो दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, मैंने बोला बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट है ये, बहुत सुंदर जिला बड़वानी जिला, राइट। देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ से पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर सा जिला हमारा बड़वानी, विंध्याचल उत्तर में और दक्षिण में सतपुड़ा, ठीक है। और नर्मदा नदी उत्तरी सीमा से इसकी बहती है, ऑल राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना, ठीक।
देन इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है ये है इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखना। ठीक है, अगर हम भौतिक प्रभाग की अगर बात करोगे तो सतपुड़ा माइकाल, सेम सतपुड़ा माइकाल रेंज के अंदर, माइकाल रेंज एक्चुअली में अगर आपको याद हो तो काफी लंबी गई है, ये देखो इस तरीके से माइकाल रेंज गई है और इस तरीके से विंध्यन रेंज गई है। ऑलराइट, तो माइकाल रेंज, विंध्यन, माइकाल सतपुड़ा रेंज के अंदर इस तरीके से आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट जिले और प्लेसेस इसके अंडर में आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, इंदौर डिवीजन के अंदर में आता है, निकटवर्ती जिले इसके खरगोन और धार है। ठीक है, और गुजरात और महाराष्ट्र सीमा लगी हुई है इसकी भी। ठीक है, अब सतपुड़ा पर्वत की अखरानी श्रेणी बड़वानी में स्थित है। ठीक है, तो अखरानी श्रेणी जो है, अखरानी रेंज, ठीक है, अखरानी रेंज ऑफ सतपुड़ा माउंटेन इज लोकेटेड इन बड़वानी, और नर्मदा नदी यहाँ से बहती है, याद रखना आप लोग इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा जो वाटरफॉल है यहाँ पर वो बंधन वाटरफॉल है यहाँ पर। ठीक है, बंधन फॉल्स बोलते हैं, बड़वानी में आपको देखने को मिलता है। निमारी और हिंदी भाषा का यहाँ पर उपयोग होता है, और बड़वानी पपीते के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा जैनों का एक बहुत फेमस तीर्थ भी है यहाँ पर, तीर्थ क्षेत्र है बावन गजा। बावन गजा के लिए भी बड़वानी पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। ऑलराइट, उसके अलावा जनसंख्या की बात करो तो 13,85,000 के आसपास की जनसंख्या है। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है काफी, 255 पर स्क्वायर किलोमीटर, 255 प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन घनत्व है। इसके अलावा चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो भी काफी डिसेंट है। ठीक है, 982 का सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कंफ्यूज मत होना, और 948 का चाइल्ड सेक्स रेशियो है। ठीक है, जो भी काफी डिसेंट है। उसके अलावा जो साक्षरता लिटरेसी रेट काफी पुअर है, बहुत कम साक्षरता रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 49% सिर्फ लिटरेसी रेट है इसका। ऑलराइट, और टूरिज्म की अगर आप बात करो तो ये देखो बावन गजा, मैंने बोला ना बावन गजा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे चूलगिरी भी कहा जाता है, जो कि एक जैन तीर्थ है, और यहाँ पर आदिनाथ भगवान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर है उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है बावन गजा में। ऑलराइट, कभी मौका मिले तो एक बार जाना बड़वानी आप लोग, या जो बड़वानी से देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कितना सुंदर नजारा है। जब आप बावन गजा जाते हो ना तो उस रास्ते में ही आपको ऐसा लगता है आप जन्नत में आ गए हो, बहुत सुंदर पहाड़ों के बीच ये बसा हुआ जिला बड़वानी, उसमें ही 52 गया, तो देखने लायक जगह है, एक बार जरूर जाना। ठीक है, उसके अलावा बीजासेन माता का भी मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, और भंवरगढ़ किला है। ठीक है, भंवरगढ़ किला है। इसके अलावा रामगढ़ किला है, जो कि सिसोदिया वंश के शासक द्वारा निर्मित, ठीक है, था ये रामगढ़ किला। और इसके अलावा सेंधवा फोर्ट भी है, तो ये रामगढ़ किला भी यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट फेमस किला है। ठीक है, ऑलराइट, देन कुछ मिसलिनियस पॉइंट भी है। ठीक है, बड़वानी को बड़नगर और सिद्धनगर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और त्रिगोला एक ऐतिहासिक प्रतीक है जो राजा रणजीत सिंह के दिवंगत पुत्र की स्मृति में यहाँ बनाया गया था, याद रखना। तो त्रिगोला एक प्रतीक है जो यहाँ पर आपको देखने मिलता है। ठीक है, यहीं पर सागर विलास पैलेस भी स्थित है। ठीक है, और बड़वानी को निमाड़ के पेरिस के रूप में भी जाना जाता है, इतना सुंदर, वही सुंदरता इतनी है कि इसको निमाड़ के पेरिस के रूप में ही बोलते हैं। यहाँ पर सागर विलास पैलेस भी यहाँ पर स्थित है इस जिले में। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि जो राज्य का चावल अनुसंधान केंद्र है मध्य प्रदेश राज्य का, वो भी बड़वानी में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा कपास मंडी भी बड़वानी के सेंधवा में स्थित है। ठीक है, और इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी भीमा नायक एंड इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट अनिल काकोदर। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इंडियन हिस्ट्री की, भीमा नायक और अनिल काकोदर, उनकी ये जन्मभूमि है बड़वानी हमारी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बड़वानी डिस्ट्रिक्ट, राइट। देन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नेक्स्ट मूव ऑन टू द लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर लेक्चर। ठीक है, आखिरी डिस्ट्रिक्ट आज के लेक्चर की वो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फटाफट हम समझते हैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी। ऑलराइट, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप ये देखो, जस्ट हम लोग अभी नीचे ही हैं, राइट। सारी डिस्ट्रिक्ट हमारी आप दक्षिणी हिस्से में ही देख रहे हो आप लोग, तो प्रॉपर मध्य दक्षिण में, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सेम चीज बैतूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। क्या सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट में? सेम बात, इतिहास की अगर आप बात करोगे तो प्राचीन और मध्यकालीन में जो बैतूल है वो 4 राज्यों के स्वतंत्र शासकों के शासन में था, राइट। 4 अलग अलग शासकों ने एक ही समय पर बैतूल पर राज किया। ठीक है, केरला, देवगढ़,
गढ़मंडला और चांद सिरपुर, ठीक है, का गौड़ साम्राज्य। तो चार अलग अलग साम्राज्यों ने शासकों ने इस पर राज करा है, ठीक है। एक तो केरला, देवगढ़, गढ़मंडला और चांद सिरपुर का गौड़ साम्राज्य, ठीक है। तो ये चार अलग अलग साम्राज्य थे, ठीक है। देन उसके बाद अ, ये जो डिस्ट्रिक्ट थी, जिले को केरला सरकार भी कहा जाता था, राइट। बैतूल जिले को केरला सरकार भी कहा जाता था, ठीक है। और 1467 में बहमनी सुल्तान द्वारा केरला पर कब्जा कर इसको अपने कब्जे में कर लिया था, राइट। तो बहमनी सुल्तान ने, बहमनी सल्तनत अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, राइट, विजयनगर एम्पायर के एडजेसेंट ही थी ये बहमनी सल्तनत, राइट। तो बहमनी सल्तनत के अंडर में आ गया था बैतूल डिस्ट्रिक्ट 1467 में, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो मॉडर्न इंडिया में यह मध्य प्रांत के अंतर्गत था, ठीक है, और बरार के नेरबुडा डिवीजन का हिस्सा बना था, याद रखना, ठीक है। सो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ नेरबुडा डिवीजन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, ठीक है। तो बेरार और सेंट्रल प्रोविंस के जो नेरबुडा डिवीजन था उसके अंतर्गत ये बैतूल आया था, ठीक है। देखो एक बात याद रखना आप लोग, ये सारे वर्ड अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हो ना, जैसे कि बहमनी सुल्तान या बेरार, इस टाइप से अगर आप पहली बार सुन रहे हो शब्द, तो बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इतिहास आप फिर से पढ़े जाना इतिहास में, ठीक है। और मेडिवल इंडिया और मेडिवल मतलब कि मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास थोड़ा सा आप लोग पढ़ना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये वाला टाइम था 1400-1500 के आसपास का टाइम, ठीक है, उस समय बहमनी सल्तनत थी, बहमनी सल्तनत था, विजयनगर एम्पायर था, ठीक है। बहमनी सल्तनत 5 अलग अलग रियासतों में टूट जाती है, ठीक है। तो अलग अलग कन्फेडरेसी में जब वो टूटती है, ठीक, तो ये छोटे छोटे अलग अलग कन्फेडरेसी निकल कर आती हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ हो रहा था उस समय, तो आप इतना लोड मत लो, ठीक है। इसलिए मॉडर्न इंडिया में ये बेरार के अंतर्गत इसको लिया गया है बैतूल को, अदरवाइज इतना ज्यादा काम का नहीं है अभी ये डेटा आपके लिए, ठीक है, सिर्फ फॉर द नॉलेज पर्पस, ठीक है, इतना, ठीक। फिर 1930 में गंजन सिंह कोरकू ने बैतूल के घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, और ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1930 में गंजन सिंह कोरकू, राइट, 1930 गंजन सिंह कोरकू लेड द जंगल सत्याग्रह एट घोड़ा डोंगरी ऑफ बैतूल, राइट। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी बार आप लोगों ने देखे भी होंगे कि भाई जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो गंजन सिंह कोरकू ने, राइट, राइट। कौन सी प्लेस पर हुआ था, तो ये हुआ था घोड़ा डोंगरी पर, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। आजादी के बाद ये मध्य भारत का हिस्सा बन गया था, और 1956 से बैतूल एक स्वतंत्र जिला है मध्य प्रदेश राज्य का, ठीक है। जब राज्य का विभाजन हुआ था, सेकंड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था 1956 में, तब से बैतूल मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे यही है, गंजन सिंह कोरकू द्वारा जंगल सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी में। देन अगर आप ज्योग्राफी या भूगोल की बात करते हो, ठीक है, तो भूगोल की अगर हम बात करेंगे तो बैतूल भी लगभग पूरी तरीके से सतपुड़ा पठार पर स्थित है, राइट। तो सतपुड़ा प्लेट्यू पर लगभग बैतूल पूरी तरीके से लगभग सतपुड़ा प्लेट्यू पर स्थित है। मैंने बोला ना, दक्षिण की ये जो दक्षिणी हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का, लगभग सब में आप सारे पर आप ये देखोगे, यहाँ से ये मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर सब पर आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और थोड़ा सा ऊपर आओगे आप मध्य प्रदेश में, तो आपको अभी विंध्यन रेंज देखने मिलेगी, ठीक है, अभी देखते जाओ आप, ठीक। तो ये हो गया, है ना। तो बैतूल लाइज ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द सतपुड़ा प्लेट्यू एंड इट्स अ पार्ट ऑफ महादेव हिल्स, ठीक है, महादेव पहाड़ी का ये हिस्सा है, ठीक। तो सतपुड़ा रेंज में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट माइकाल रेंज अभी हमने पढ़ा है, माइकाल रेंज के साथ साथ महादेव हिल्स भी या महादेव पहाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी महादेव पहाड़ी का हिस्सा है बैतूल, ठीक है। तो भौतिक प्रभाग अगर आप देखोगे तो सतपुड़ा में ये माइकाल रेंज है, ठीक है, उसका ही भौतिक प्रभाव है, पर महादेव पहाड़ी का ये हिस्सा है, ठीक है। सो माइकाल रेंज के अंदर महादेव पहाड़ी का ये हिस्सा है बैतूल, ठीक है। इसके अलावा ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है बैतूल, ठीक है। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद, पुराने जमाने मतलब थोड़े दिन पहले तक होशंगाबाद बोलते थे, राइट। अब निकटवर्ती जिला इसके कौन से हैं, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और हरदा, ये आप लोग याद रखना, निकटवर्ती जिला होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और हरदा, ऑलराइट। देन अब भाषा की बात करो तो हिंदी और गोंडी भाषा है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र को भी छूती है बैतूल की सीमा, ठीक है।
नदी की अगर आप लोग बात करोगे यहाँ से, तो गंजल, मोरंड और तवा नदी, ये ठीक है, ये तीन नदी यहाँ से बहती है, गंजल, मोरंद और तवा नदी, ठीक। उसके अलावा ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताप्ती नदी का ओरिजिन बैतूल से है, याद रखना। बैतूल का जो मुल्ताई शहर है, राइट, या मुल्ताई गांव है, वहां से निकलती है ताप्ती, ठीक है। इसके अलावा बैतूल में पाई जाने वाली मुख्य लकड़ी की प्रजाति सागौन है, राइट। सागौन बहुत महंगी बिकती है लकड़ी, ठीक है, बहुत आप बोल सकते हो बहुत लग्जीरियस वुड है सागौन, ठीक है। मेन टिम्बर फाउंड इन बैतूल इज टीक, टीक या सागौन, ठीक है। इसका बेसिकली फर्नीचर वगैरह बनाने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा वुड डिपो भी बैतूल में है, याद रखना आप लोग। एशिया का सबसे बड़ा वुड डिपो बैतूल में है, ठीक है। और बैतूल के जो जंगल है, यहाँ पर आपको हल्दू, साजा, तेंदुपत्ता, चिरौंजी, हर्रा और आंवला पाए जाते हैं, राइट। तो ये सारे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, देखो बेसिकली बैतूल भी एक ट्राइबल डोमिनेंट बेल्ट है, ठीक है। और ये मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, बैतूल के फॉरेस्ट प्रोड्यूस या जंगल में पाए जाने वाले हम क्या बोलेंगे, जंगल में अ, जंगल में पाए जाने वाले ये पेड़ पौधे आप बोल सकते हो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि हल्दू, साजा, तेंदू लीव्स, ठीक है, इसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने में किया जाता है, आपको पता होगा। चिरौंजी, हर्रा एंड आंवला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोरकू ट्राइब्स रहती हैं, मेजर प्रिडोमिनेंट ट्राइब्स कौन सी है, कोरकू, ठीक है। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, मिनरल कौन सा बैतूल में पाया जाता है, तो ग्रेफाइट, राइट। एक यूनिक सा मिनरल पाया जाता है बैतूल में, वह है आपका ग्रेफाइट। उसके अलावा जो चिचोली है, चिचोली बैतूल में स्थित वनोपज विपणन केंद्र है चिचौली, ठीक है। तो चिचौली इज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस मार्केटिंग सेंटर लोकेटेड एट बैतूल। तो ये जो इतने सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो आपने देखे, इन सब की मार्केटिंग होती है चिचौली में, राइट। ये जो इतने फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इनकी मार्केटिंग और इनका प्रमोशन चिचौली से किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप पर्यटन की अगर आप बात करोगे, तो बालाजीपुरम मंदिर एक बहुत फेमस मंदिर है बैतूल का, भगवान बालाजी की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है बालाजीपुरम मंदिर बैतूल में, ठीक है। उसके अलावा ताप्ती उद्गम, ठीक है, ताप्ती नदी मैंने आपको बताई था, उद्गम स्थल है यहाँ पर जो देखने लायक जगह है। ताप्ती को हम लोग सूर्यपुत्री या शनि की बहन के नाम से भी जाना जाता है, ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी इज ऑल्सो नोन एज सूर्यपुत्री और सैटर्न सिस्टर, शनि की बहन, ठीक है। जो सालबर्डी है, सालबर्डी भी एक इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पर भगवान शिव की गुफा है, पार्वती और गया कोठा गुफा भी यहीं पर है, ठीक है। केव ऑफ लॉर्ड पार्वती, सॉरी, केव ऑफ लॉर्ड शिवा, पार्वती एंड गया कोठा आर लोकेटेड एट सालबर्डी, ठीक है। तो सालबर्डी भी आप लोग याद रखना, भगवान शिव की गुफाएं हैं, पार्वती गुफाएं हैं और कोठा गुफाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। और कोरकू जनजाति मैंने पहले बताया था यहाँ निवास करती है, ठीक है। मुक्तागिरी में जैन मंदिर है, बहुत फेमस जैन मंदिर है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुक्तागिरी आता है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर जैन्स, राइट। जैनों के एक बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल यहाँ पर लोकेटेड है, जिसका नाम है मुक्तागिरी, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। देन सरनी थर्मल पावर स्टेशन भी आपको यहाँ बैतूल में देखने मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कालीभीत वन जीव अभ्यारण्य, राइट, कालीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर लोकेटेड है, याद रखना। तो कालीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, बैतूल में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है कि कालीभीत वन अभ्यारण्य कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो बैतूल में लोकेटेड है। अगर आप पॉपुलेशन की बात करो, तो करीब 1.5 लाख, 1 लाख 57,000 के आसपास की पॉपुलेशन, सॉरी 15,75,000 के आसपास की पॉपुलेशन है, 15,75,000 के आसपास की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है, ठीक है, 157 प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा जो सेक्स रेशियो है वो 970 के आसपास है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो 957, मतलब काफी डिसेंट चाइल्ड सेक्स रेशियो और सेक्स रेशियो है। इसके अलावा लिटरेसी रेट भी काफी डिसेंट है, 68.9%, ठीक है। तो 69% के आसपास लिटरेसी रेट है बैतूल डिस्ट्रिक्ट का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ऑल राइट। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड कि बैतूल भारत का केंद्र बिंदु है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट है बैतूल, ठीक है, पूरा सेंट्रल पॉइंट है इंडिया का बैतूल। यहाँ पर एयरफोर्स सेटलमेंट, अमला एक शहर है, यहाँ पर एयरपोर्ट सेटलमेंट है, ठीक है, एयरफोर्स का सेटलमेंट अमला में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट टिश्यू कल्चर लैब
मध्य प्रदेश की फर्स्ट टिश्यू कल्चर लैब बैतूल में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब बैतूल जिले में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा फेमस एचएमटी घड़ी का कारखाना है यहाँ पर, ठीक है। और ये एकमात्र जिला है जहां पर आपको चाय और कॉफी दोनों के बागान देखने मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। तो बैतूल में आप लोगों को चाय और कॉफी दोनों के बागान देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और बैतूल का बच्चा गांव, राइट, बैतूल का बच्चा गांव है जहां पर जो रसोई है वो पूरी तरीके से सोलर स्टोव पर चलती है, राइट। तो बैतूल का बच्चा गांव पहला गांव है जहां पर पूरी की पूरी रसोई सोलर स्टोव पर चलती है, ठीक है। इसके अलावा बैतूल में स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बैतूल में है, ठीक है। तो बैतूल में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी है। तो ये हो गई बैतूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को याद रखनी है, राइट। एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस है इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, मतलब बैतूल नहीं, अलग अलग जिले हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आने की संभावना हमेशा रहती है एग्जाम, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल हम फिर से 3 और डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। इस तरीके से हम लोग सारे 52 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, ठीक। तो हमारे अभी 7 डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुके हैं 3 लेक्चर में, ऑलराइट। धीरे धीरे करके हम लोग फटाफट इन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे और आपका कंप्लीट में रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग सिर्फ इस लेक्चर सीरीज को ही देख जाना चाहते हैं एग्जाम में तो अभी चलेगा, अगर आप इसको प्रॉपर रिवाइज करके जाते हैं तो, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये मटेरियल बनाया गया है आप लोगों के, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम ओरिजिनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग ये इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलराइट। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।